नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे। हमारा उद्देश्य है कि गीता का हर संदेश इतना आसान हो जाए कि कोई भी इसे अपने जीवन में उतार सके। श्लोक है, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अब आइए इस श्लोक का सीधा और सरल अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो आत्मा को मारने वाला मानता है या जो यह सोचता है कि आत्मा मारी जा सकती है, दोनों ही सच्चाई नहीं जानते। आत्मा न किसी को मार सकती है और न ही कभी मारी जा सकती है। इसका मतलब क्या है? हम रोजाना जीवन में देखते हैं कि जब किसी का शरीर खत्म होता है तो लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति मर गया। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि असल में जो मरता है वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। उसे कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी भिगो नहीं सकता और कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। अब सोचिए, अगर आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता तो फिर मारने और मरने की भावना केवल शरीर तक सीमित है। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही समझ हमारे अंदर डर, मोह और शोक को खत्म करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यही समझा रहे हैं। अर्जुन सोच रहा था कि अगर मैंने युद्ध किया तो मैं अपने ही भाइयों और गुरुजनों को मार दूंगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वह केवल शरीर का नाश है। आत्मा तो सदैव जीवित है। इसलिए किसी को मारने या किसी से डरने का प्रश्न ही नहीं है। अब इस शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जब हमें जीवन में किसी प्रियजन की मृत्यु का दुख होता है तो हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता का यह संदेश हमें सहारा देता है कि आत्मा कभी मरती नहीं। वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये ज्ञान हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। मौत का डर कम हो जाता है। जब हम समझ जाते हैं कि असली मैं यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा हूं, तो जीवन के दुख और भय हमें इतना परेशान नहीं करते। इसके अलावा यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति क्रोध या घृणा भी कम करनी चाहिए। अगर आत्मा न कभी मारती है और न मरती है, तो असली लड़ाई और झगड़ा केवल शरीर और अहंकार का है। आत्मा तो सबकी एक ही है, वही परमात्मा का अंश है। इसका मतलब है कि हम सब भीतर से एक ही हैं। अब सोच कर देखिए, अगर कोई आत्मा को मार नहीं सकता, तो फिर हमें जीवन में किस चीज से डरना चाहिए? न मृत्यु का भय रह जाता है और न ही हार जीत का अहंकार। यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। अर्जुन की तरह हम भी जीवन में उलझ जाते हैं, किसी प्रियजन को खोकर, किसी कठिन परिस्थिति का सामना करके या किसी डर से घबराकर। लेकिन अगर हम इस श्लोक की सच्चाई को याद रखें, तो हमारा मन स्थिर और मजबूत रह सकता है। तो दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है, उसे ना कोई मार सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है। इसलिए जीवन में हमें शरीर से परे जाकर आत्मा की वास्तविकता को समझना चाहिए। जब यह समझ आती है तो मृत्यु का भय, दुख का बोझ और मोह की बेड़ियां टूट जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक हर श्लोक की सरल और गहरी व्याख्या पहुंचती रहे। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोक को समझेंगे। तब तक गीता के इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। हरि ओम।